तो इस प्रकार जो कर्म योग है वो ब्रिज है हमें कर्ता से अकर्ता तक ले जाने का, कर्तापन से अकर्तापन ले जाने का। तो कर्म योगी जो है वो ज्ञान से उसको अच्छे से समझ होता है कि मैं किसी भी काल में कुछ नहीं कर रहा और एकदम हल्का फुल्का महसूस करता है। पर हमारे साथ क्या होता है, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम सब जगह बोलते हैं मैंने किया मैंने किया, और वही कार्य कभी हमसे गलत हो जाता है तो हमें बहुत दुख फील होता है, क्योंकि हमने जब अच्छा हुआ तब उसमें बोल दिया कि मैंने किया, तो अब जब वो बुरा हुआ तो हमें बहुत दुख हो रहा है। पर जब कोई कार्य अच्छा हो तब भी हमने अपने आप से डिनाई करना कि प्रकृति ने मेरे से करवा लिया, मैंने कुछ नहीं किया। तो जब बुरा होगा तब भी हमें ये लगेगा कि प्रकृति से हो गया, मैंने कुछ ना किया। तो हमें ये सुख दुख के जो हम पेंडुलम में इधर से उधर घूमते रहते हैं, उससे हमारी स्टेबिलिटी आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे प्रकृति है, सूर्य है, वर्षा है, सब अपना अपना कार्य करते हैं, किसी को भी किसी से कोई आशा नहीं रहती, न ही स्वार्थ भाव होता है। जैसे सूर्य की रोशनी है, हम सबको एक सी सूर्य की रोशनी मिलती है, पर किसी ने उसका यूज किया, किसी ने उसको दुखदाई बोला, किसी ने हमेशा कृप करते रहे कि कितना प्रकाश है, कितना धूप है। तो इस प्रकार कभी भी सूर्य ने ये नहीं बोला कि मेरी रोशनी में लोग गलत जो काम कर रहे हैं मैं उनको नहीं मिलूंगा, नहीं, वो अपना प्रकाश बराबर देता रहा। और उस प्रकाश में किसी ने अच्छे कर्म किए, किसी ने बुरे कर्म किए, पर वह जानता है कि सिर्फ मेरी मौजूदगी में हो रहा है। तो इसी प्रकार ज्ञानी अच्छे से जानता है कि मेरी सिर्फ मौजूदगी में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि फिर ये कौन सब कर्म करा रहा है? तो जगत के नियम से सब हो रहा है, गुण गुण से चल रहे हैं, प्रकृति प्रकृति को चला रही है। तो कैसे चला रही है प्रकृति प्रकृति को? तो हम एक अपना इंडिविजुअल एग्जांपल लीजिए कि हमारे में विचार आया कि मुझे आइसक्रीम खानी चाहिए, और तभी मेरी आंखों ने देख लिया एक आइसक्रीम की शॉप पर बड़ा सा होर्डिंग लगा है आइसक्रीम का। तो मन में विचार आया, आंखों ने उस आइसक्रीम को देखा, और कार में से उतरकर हम पैरों से चलकर उस आइसक्रीम की शॉप तक गए, हाथों ने पैसों का आदान प्रदान किया, हाथ में आइसक्रीम लेकर आया, और उस आइसक्रीम को हम अपने मुंह में रखते हैं और जीभ हमारी टेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार कैसे किसने देखा, किसने किया, पूरे हमारे शरीर में अलग अलग सब ऑर्गन्स ने काम किया, अलग अलग हमारे हाथ पैर सब यूज हुए। तो कैसे मन में विचार आया या पेट में भूख लगी और हम जाके खाना पकाते हैं और खाना खाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल कि कैसे गुण गुण से चलते हैं और प्रकृति प्रकृति को चलाती है। वैसे ही जब हम एक परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो समाज से कोई हमारे पास कार्य आया तो हम उसको कर देते हैं, या घर में बच्चों को भूख लगी तो हम खाना बनाते हैं और उनको खिलाते हैं, या घर में भी हम सब एक अलग अलग काम करते हैं और सब एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति हमसे काम करा लेती है, गुण गुण के हिसाब से चलते हैं। पर हाँ, जो गुण है उनको हमको बैलेंस करना है। ये हमारे गुण ज्यादा तामसिक गुण है या राजसिक गुण है जिससे हम बहुत हलचल में हैं, या तामसिक गुण है तो आलस में है, उनको हमें शिफ्ट करना पड़ता है। पर बेसिकली ऐसे हमारी लाइफ चलती है, गुण गुण के साथ और प्रकृति प्रकृति के साथ चलती रहती है। तो ये जो क्रिया है और पदार्थ हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, इन सब से हम क्यों अटैच हो जाते हैं? क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है अटैच होना। क्यों नहीं अटैच होना? क्योंकि ये जो क्रिया और पदार्थ हैं ये परिवर्तनशील हैं, इसलिए ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, वही हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो हमको भी सेम करना है, हमको भी उनको अपने से पॉजिटिव अटैच नहीं रखना है, क्योंकि हम हैं परमानेंट स्वरूप। तो परमानेंट स्वरूप कोई भी इम्परमानेंट चीज को नहीं ज्यादा पूरे लंबे टाइम तक रख सकती है, क्योंकि बाकी सब चीज की एक लाइफ है, उस लाइफ में वो खत्म हो जाएगा। तो परमानेंट इम्परमानेंट के साथ इम्परमानेंट हमेशा कैसे रहेगा? इसलिए हमें भी अपने स्वभाव में रहना है, परमानेंट जो हमारा स्वरूप है उसके साथ रहना है, और जो परिवर्तनशील चीजें हैं उसको सिर्फ हमें इंजॉय करना है, यूज करना है जब वो हमारे सामने आ जाए। तो इन क्रियाओं का और पदार्थों का क्या करें कि वो हमसे अटैच नहीं हो या हम उससे पॉजिटिव नहीं हो जाएं? तो इनका एक ही साधन है, इन क्रियाओं को और पदार्थों को जब हम सेवा में लगा देते हैं तब हम उनसे आसक्ति नहीं रखते, आसक्ति रहित होते हैं। पर जो सेवा है वो तभी हम सेवा में लग सकते हैं जब हमारा मन उदार हो, हमारा दिल उदार हो।
और उदार हमारा दिल या मन कैसे होगा, जब हम किसी की प्रसन्नता में, किसी के सुख में हम भी प्रसन्न हों। जब हम प्रसन्न होंगे तो हमें भोग करने का, भोग जो हमें लगता है ये कर ले वो कर ले, वो भोग हमारे में मिट जाएगा। जैसे किसी और के घर कुछ अच्छा हुआ, किसी और के यहाँ कोई अच्छा घर लिया, कार ली, तो हमें भी उसमें प्रसन्नता होगी, तो हमारा भोग में मन जो है मिट जाएगा। पर अभी जो है हमारे में ईर्ष्या द्वेष रहता है, इसलिए हम प्रसन्न कम होते हैं, सुखी कम होते हैं। इसी प्रकार से किसी को हम जब दुख में देख लेते हैं तो हमारे मन में करुणा भाव, दया भाव आना चाहिए कि इसका दुख मैं कैसे कम करूं। तो जब हम दुख के में किसी को देखते हैं और हमारे में करुणा भाव जागता है, तो हमारे में संग्रह करने का कि सब मैं इकट्ठा कर लूं, वो जो भाव है वो मिट जाता है। तो इस प्रकार प्रसन्नता और करुणा, ये दो बहुत सुंदर गुण हैं जो हमें क्रियाओं से, पदार्थों से आसक्ति रहित करते हैं, अटैचमेंट हमारा कम करते हैं और हम एक अच्छे व्यक्तित्व में उन्नत होते हैं। फिर आगे सवाल आता है, ये वासनाओं से, लालच से हम कैसे बचें? तो इसका एक ही आंसर है, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को ज्ञान से एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएं, कुशाग्र करें। फिर जो ये हमारी बुद्धि है, ये हर इच्छा को ठीक से स्कैन करेगी, हर इच्छा का निरीक्षण करेगी कि सही में ये इच्छा पूरी करने लायक है क्या, कि ये इच्छा सिर्फ व्यर्थ है, मेरे उद्देश्य में बीच में आ रही है। तो ऐसी इच्छाओं को जो एकदम व्यर्थ है, हमारा टाइम वेस्ट करने वाली है, बुद्धि उस इच्छाओं को खत्म करती है। पर जो इच्छाएं ठीक हैं, उनको वो सही डायरेक्शन में लगाती है। कुछ इच्छाएं थोड़ी ठीक हैं, थोड़ी खराब हैं, तो वो उनको और पॉजिटिव करती है, अपनी बुद्धि से मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करती है और उसको सही जगह पर केंद्रित करती है। तो इस प्रकार वासनाओं से, लालच से हम थोड़ा सा बच सकते हैं। अब द्वंद्वों से कैसे बचें? जैसे द्वंद्व है, लाइक्स और डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद। तो यहाँ पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये सब में होता है, कोई बुरी बात नहीं है ये। पर जब हम एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए तभी मैं इससे आगे बढ़ूंगी, वह चीज हमें बाधा डालती है, वह चीज हमें कमजोर बनाती है। पसंद नापसंद होना ठीक है, पर उस पे अड़ के बैठ जाना कि ऐसा ही मुझे मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी, वो हमें बाधा डालती है, कमजोर बनाती है। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है जागरूकता, अलर्टनेस। जब ज्ञान हमें मिलेगा तब हमें समझेगा कि मैं स्वयं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं आत्म स्वरूप हूँ। और ये द्वंद्वों के कारण, ये तेरे मेरे के कारण और लाइक्स और डिसलाइक्स, अच्छे खराब के कारण मेरा जो दायरा है जिंदगी का बहुत छोटा होता जा रहा है। क्योंकि अब हम वही काम करते हैं जो हमें सिर्फ पसंद है, और जो नापसंद है, बहुत जरूरी है, वो काम भी हम छोड़ देते हैं। तो हमारा दायरा जीवन का बहुत छोटा हो जाता है। पर हमारा जीवन तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण जीवन है और हमारे जीवन का ये मिशन है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। तो इस प्रकार हमें इस ज्ञान के साथ अपनी बुद्धि को कुशल करना है और अपने आत्म स्वरूप को समझना है और अपना फोकस जो है सत्य पर, परमानेंट पर फोकस करना है। अब दूसरा एक पॉइंट, पहला तो बोल दिया जागरूकता, दूसरा है एकाग्रचित्ता, जो वो बोल रहे हैं फोकस, प्रेजेंट में रहो। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं हम प्रेजेंट में रहें, हमारा पूरा ध्यान प्रेजेंट में रहे। प्रेजेंट में रहेगा तो हम 100% उस काम पर अपना कंसंट्रेशन डालेंगे, और जब 100% डालेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। पर हमारे साथ क्या होता है, हम पास्ट में चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं। तो हमारे पास्ट के जो अनुभव हैं कि हमने पहले ये कार्य किया था, इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली थी, पर मैं, कौन क्या कहेगा ये काम करने से, पहले मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी थी। तो पास्ट की पूरी चिंताएं मुझे प्रेजेंट में आने लगती है, और फ्यूचर का मुझे क्या लगने लगता है कि ये कर्म करके मुझे अच्छा फल तो मिलेगा, पिछली बार नहीं मिला था, इस बार क्या होगा, या इस बार मैंने जो मेहनत की है वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं, यदि नहीं हुई तो लोग मुझे बातें सुनाएंगे, घर वाले मुझे बोलेंगे कि क्यों किया। तो हम प्रेजेंट में जो है वो काम में ठीक से अपना कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता, फोकस नहीं दे पाते। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पास्ट और फ्यूचर को प्रेजेंट में नहीं आने देते। कैसे करते हैं वो ऐसे काम? तो जो उनकी जो पास्ट की चिंताएं हैं, वो पास्ट की चिंताओं को अपने उच्च लक्ष्य की से जोड़ देते हैं और पूरी लगन और निष्ठा से
प्रेम और समर्पण से अपने कर्मों को वो बेस्ट और बेहतरीन करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं। पूरी शिद्दत से वो अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और सबकी भलाई पर फोकस करते हैं। और जो फ्यूचर के उनके मन में जो भाव आते हैं कि फल कैसा मिलेगा, जो फ्यूचर की आशाएं हैं, फल के ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको वो जोड़ देते हैं कृतज्ञता या आभार प्रदर्शन करने में, थैंक्स गिविंग में, कि थैंक यू कि आपने ईश्वर मुझे ये मौका दिया ये काम करने का। तो वो थैंक्स गिविंग में जोड़ देते हैं अपनी आशाओं को और एक्सपेक्टेशन को। तो इस प्रकार वो पास्ट और फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आते हैं और प्रेजेंट में पॉजिटिविटी के साथ उसको जोड़कर पूरा अपना कंसंट्रेशन प्रेजेंट में देते हैं। तो इस प्रकार उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इस प्रकार हमारी भी, जो हम सब योगी बने हैं, हमारी भी उन्नति ज्ञानी तक होगी। तो प्रेजेंट में रह के पूरी पेशेंस के साथ, पेशेंस मतलब धीरजता के साथ, परसिवरेंस मतलब कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूस, नित्य निरंतर उस अभ्यास की ओर जब हम लगे रहेंगे, सततम मतलब हमेशा, तो नित्य निरंतर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभ्यास हमें लगातार करते रहना पड़ेगा, फिर ये हमारी आदत बन जाएगा। तो इस प्रकार जो ज्ञानी है वो पूरा साक्षी भाव में रहता है और अपनी उन्नति करता है। तो इस प्रकार हम भी एक यह ज्ञान से अपने एक विशाल व्यक्तित्व की तरफ चल सकते हैं। अब ये कर्मों को करते वक्त अकर्ता और हम शांत कैसे रहें, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कर्मों को करते वक्त मेरे मन में ये ना आए कि मैं कर रही हूँ। तो एक इसके ऊपर एक पहले स्टोरी सुनाते हैं। एक जेल था और उस जो जेल का एक मालिक था, मतलब पूरी देख रेख करने वाला था, वो जो जेलर था एक। अब ये जो जेलर था, इसकी एक मैकेनिक से दुश्मनी थी। उसको वो एक मैकेनिक बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसने क्या किया, इस मैकेनिक को एक गलत इल्जाम में नाम डालकर और इस मैकेनिक को जेल करवा दी। अब इस जो मैकेनिक जेल में आ गया। अब ये जो जेलर था हर वक्त इस मैकेनिक को तंग करता था, दूसरे जो जेल में लोग थे उनको उकसाकर इसको तंग करना। और ये जो मैकेनिक था ये भी हर चीज में रिएक्ट करता रहता था। पर इसको जल्दी ये समझ में आ गया कि ये जो जेलर है ये जानबूझकर मुझे तंग कर रहा है और मुझे यदि इस जेल से जल्दी बाहर निकलना है तो मुझे अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए, ताकि मुझे अच्छे बिहेवियर के ही कारण मुझे जल्दी से इस जेल से छुट्टी मिल जाए। तो वो ऐसा सोचता रहा और उसने अपना रिएक्शन देना बंद कर दिया। वो बहुत शांति में रहता, कभी ये जेलर उसको खाना नहीं देता, कभी किसी चीज के लिए तंग करता, पर ये शांति से बैठा रहता क्योंकि इसका लक्ष्य पक्का था कि मुझे जेल से जल्दी बाहर निकलना है। इस मैकेनिक ने देखा कि वो जेल के गार्डन में एक कार खड़ी है जो कि बहुत ही टूटी फूटी सी है। तो ये मैकेनिक था, ये बहुत होशियार था हर काम में। तो इसने सोचा कि क्यों नहीं हम खाली बैठे रहते हैं, फालतू बातें करते हैं, उससे अच्छा कि हम इस कार को अच्छा रिपेयर कर लें। तो उसने अपने सब जेल के साथियों को बोला कि हम सब ऐसे फालतू टाइम वेस्ट करते हैं, तो चलो हम इस कार पे काम करते हैं और मुझे काफी इसका ज्ञान है, तो हम सब मिलके इस कार को ठीक कर सकते हैं। तो सब लोग तैयार हो गए और उन्होंने कंटिन्यूस उस कार पे काम किया। 6 महीने बीते और वो जो कार थी एकदम खूबसूरत सी, ऐसा लगे जैसे अभी अभी शोरूम से हम उठा के ला रहे हैं। तो ये जो कार को देखकर जेलर को लगा कि अरे ये मैकेनिक ने इस कार को इतना अच्छा बना दिया, उसके नेतृत्व में सबने इतना अच्छा काम किया। तो उसको लगा कि नहीं नहीं, इससे तो इसकी सजा कम हो जाएगी, तो इसको कुछ तो और करना चाहिए। तो उस जो जेलर ने था उस कार को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ना, कभी शीशे तोड़ दिए, कभी लाइट तोड़ दी, और 1 हफ्ते के अंदर उसने उस कार को फिर से पूरा खराब कर दिया। अब अपनी कार को सब ये मैकेनिक और जो उसके पूरे जेल के भाई लोग थे उनको बहुत बुरा लगा और सब बोलने लगे उस मैकेनिक से कि ये तो बहुत ही गलत बात है कि हमने 6 महीना इतनी मेहनत की इस कार पर, इतनी अच्छी कार बना दी और ये जेलर ने इस कार को तोड़ना शुरू कर दिया। तो हमने जाकर उससे बात करनी चाहिए और थोड़ा सा गुस्सा दिखाना चाहिए। तभी ये मैकेनिक बोलता है कि देखो भाई, ये जो जेल है ये जेलर का जेल है, हम सब यहाँ रह रहे हैं। उसने हमें अनुमति दी कि ये कार ठीक कर लो आप लोग। तो हमने अपना काम किया, हमने इस कार को एकदम बेहतरीन बना दिया।
अब ये कार भी उसी की है और ये उसका मन है कि अब ये वो इस कार के साथ क्या करे, वो इस कार को यूज करे अच्छे से या वो इस कार को तोड़े। तो हमने कुछ भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, हमने शांत रहना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य जल्दी से जल्दी इस जेल से बाहर निकले और हमारा जो घर और परिवार के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं उनसे जाके मिले। तो उसके लिए हमें कीमत चुकानी होगी, हमें शांत रहना होगा, हमें अपने बिहेवियर को अच्छा रखना होगा ताकि हमको इस जेल से जल्दी से हम छूट जाएं। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारे भी मन में ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपना अच्छा बिहेवियर रखें ताकि जल्दी से जल्दी इन जो हम मन बुद्धि के जो बंधन हमारे इसमें दोष है उससे हम छूट जाए, हमें फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले और हम आनंद और सुख का अनुभव कर सके। तो जो कर्मों को करते वक्त अकर्ता और शांत कैसे रहें, तो उसके लिए उन्होंने बोला, सबसे पहले बोला योग युक्त। योग युक्त हम कब होंगे, जब हमारा मन बुद्धि और शरीर सब एक सुनियोजित संगठित तरीके से काम करें। और वह कब होगा, जब हम स्वधर्म में काम करेंगे और जब हमारा लक्ष्य उच्च होगा। जब लक्ष्य उच्च होगा, स्वधर्म में होंगे और दृढ़ निश्चयता कमिटमेंट होगा नित्य निरंतर अभ्यास के साथ, तो हमारा मन बुद्धि शरीर सब एक लाइन में काम करेंगे और उसका हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा और हम कर्म करते वक्त ही इतना एंजॉय करेंगे और हम समझ जाएंगे ज्ञान से कि ये मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। दूसरा जो बोलते हैं वो बोलते हैं विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा मतलब हमें अपने मन बुद्धि को शुद्ध करना है, डिटॉक्स करना है। जैसे हम शरीर को डिटॉक्स करते हैं हरी सब्जियों का जूस पी के, तुलसी नीम नींबू इन सब का हम जूस पीते हैं और अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं, तो उसी प्रकार हमें अपने मन बुद्धि को सुविचार देखकर उसे डिटॉक्स करना है, मन को दिव्य बनाना है और बुद्धि को निश्चयात्मक करना है। फिर जो भी मेरे लक्ष्य के बीच में बाधा आएंगी तो बुद्धि उसको अच्छे से स्कैन करेगी उन इच्छाओं को और उन्हें सही तरीके से डायरेक्ट करेगी। तीसरा पॉइंट बोलते हैं विजयात्मा। विजयात्मा मतलब अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ओबीडियंस। तो ये कब होगा, ये मुझे अपने आप को ट्रेन करना है, अपने मन को प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते। और ये बहुत ही अच्छी साधना है। और साधना मतलब हम उसमें सीखते हैं, हम उसमें चेंज होने को तैयार होते हैं। पर कई लोगों को लगता है कि जो हम ये रूटीन काम कर रहे हैं, जैसे दीपक लगाया, पाठ कर लिया, मंदिर जाकर आ गए, यह साधना है। यह साधना नहीं है, ये अच्छी एक्टिविटी है, हमने करनी चाहिए, हमारे मन में अच्छे से भाव आते हैं, पर ये साधना नहीं है, ये तो सिर्फ एक क्रिया है हमारी। तो साधना हमको कुछ नया सीखने के लिए उकसित करती है, चेंज होने के लिए उकसित करती है। तो कभी भी हमें कुछ नया करना या अपने आप को चेंज करना है, हमने पहचान ली हमारी गलत आदतें और उसको हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। और वो प्रैक्टिस हम दिन में 3-4 बार हमें उसको सोचना पड़ेगा और उस पर काम करना होगा। और कुछ विचार हम ब्रह्म मुहूर्त का यूज कर सकते हैं, जो सुबह 4 से 6 का टाइम होता है, वो बहुत अच्छा होता है। यदि हमें कुछ निश्चय करना है या कुछ विचार करना है तो हम सुबह उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर काम कर सकते हैं। तो चेंज हमको होना है, हमें अंदर चेंज होना है, बाहर चेंज होने की यहाँ कोई बात नहीं है। फिर चौथा बोलते हैं जितेंद्रिय, मतलब अपने इंद्रियों पर विजय पाना। तो जैसे पहले बताया कि हमें इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से एकदम से कोई परिस्थिति आती है या कोई हमें कुछ बोलता है तो हम रिएक्ट कर देते हैं, या कोई खाने की चीज हो जाती है या कुछ भी ऐसी चीज होती है तो हम इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं। तो अब हमें ज्ञान से समझना है कि हमें थोड़ा रुकना है और रुकने के बाद सोच समझ के फिर रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो कई बार आप देखेंगे जब आप थोड़ा सा रुक जाते हैं तो आपको रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जो हमारा रिएक्शन है एक तो पास्ट के अनुभवों से भी डिपेंड करता है बहुत सारा, और बहुत सारा हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से भी, कि हम भूखे तो नहीं है, हमें भूख प्यास लगी होती है तो हम थोड़ा इरिटेबल होते हैं और जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, हमारी नींद कभी अच्छी नहीं हुई होती है तो हम थोड़े चिड़चिड़े होते हैं और जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा शांत रखना, थोड़ा डिले करना अपना रिएक्शन, वो भी प्रैक्टिस से ही होगा। क्योंकि अभी तक हमारी क्या प्रैक्टिस है, जल्दी से रिएक्ट कर देना, हम सोचते ही नहीं है कुछ बोलने के पहले या कुछ करने के। तो
ब्रह्म मुहूर्त में हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं अपने आप को कि आज दिन भर में मैं रिएक्ट कम करूंगी। एकदम खत्म तो नहीं होगा, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप हम लेंगे तो हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसलिए एक एक जगह एक पढ़ा था एक सुंदर सी प्रार्थना कि हम कैसी प्रार्थना करें। हम प्रार्थना इस प्रकार कर सकते हैं कि जो मेरे कंट्रोल में है उसे चेंज करने की मुझे शक्ति दे, उसको चेंज करने का साहस दे। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे सहन करने की शक्ति दे, और मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं है उसे परखने का मुझे विवेक दे। तो इस प्रकार हम ये समझ लें कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे मैं चेंज नहीं कर सकती और उसको सिर्फ मुझे सहन करना है। और आगे बोलते हैं कुरुवन। कुरुवन मतलब हमें पोजेसिव नहीं होना, अटैच नहीं होता। कुरु मतलब करना, और न मतलब मैं कर रहा हूँ या ये मेरा है, इससे मुझे अटैच नहीं होना है, आसक्ति रहित रहना है। तो मुझे ना दुख होगा ना सुख होगा। फिर आखिरी पॉइंट बोलते हैं सर्वभूतात्मा, मतलब सभी में एकत्व भाव से देखना, सबके साथ प्रेम और विनम्रता से रहना, सबके साथ मन वचन और कर्म से विनम्र रहना और प्रेम से रहना। याद रखिए हम सब, हर एक व्यक्ति जो है मेरा ही अपना रूप है, जो अपनी अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा है। यहाँ एक दृष्टांत बताते हैं। एक राजा था, वो जब भी अपनी दरबार में जाता था तो उसने अपने दरबार के बाहर एक छोटा सा रूम बना के रखा था। उस रूम में उसने चारों ओर दर्पण लगा के रखे थे, मिरर्स लगा के रखे थे। और वो दरबार में जाने के पहले उस रूम में 5 मिनट व्यतीत करता था और फिर दरबार में जाता था। वो उस रूम में जाके पूरे सब मिरर में देखता था और फिर जाके दरबार में बैठता था। और यह नियम था कि जैसे ही वो मिरर वाला रूम छोड़ता था, वो मिरर वाले रूम को लॉक लगा दिया जाता था। पर एक बार वो लॉक खुला रह गया और जो राजा था उसका जो पेट डॉग था वह उस रूम में चला गया। और उस डॉग ने देखा कि हर मिरर में उसको इतने सारे डॉग दिख रहे हैं। तो उसको लगा कि ये सब डॉग आ गए हैं मुझे मारने के लिए। तो उसने भौंकना शुरू किया। तो मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर सारे जो कुत्ते थे वो भौंकने लगे। तो उसको लगा कि अरे मैं तो अकेला हूँ, ये इतने सारे हैं तो ये मुझे मार देंगे। तो वो मिरर के ऊपर उस अपने जो रिफ्लेक्शन उसको दिख रहा है, दूसरा जो दिख रहा है कुत्ता, उसके ऊपर वो झपटा। तो जैसे ही वो झपट रहा है उसके ऊपर तो मिरर टूटने लगे और वो जो कुत्ता था वो घायल हो गया। यह यहाँ ये बताने की बात है कि जब राजा ने अपने आप को मिरर में देखा तो उसने देखा कि ये सब मेरा ही रूप है। और जब एक पशु ने देखा तो उसको लगा कि ये दूसरे हैं। तो जो हमारी मनुष्य की जो बुद्धि है वो बहुत ही उच्च कोटि की है। तो हमें इस बुद्धि का अच्छे से यूज करना चाहिए। हमने यूज ना करके हम अपने आप को पशुता के गुण में ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो ज्ञानी है वो समझता है कि ये संसार जो पूरा है ये मिरर है, दर्पण है और सभी मेरे रूप है। तो इस प्रकार हर परिस्थिति का आदर करो, हर किसी के निर्णय का आदर करो, क्योंकि किसी की भी पसंद या चुनाव को या निर्णय को ब्लेम मत करो,